नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल को थोड़ा अलग तरीके से समझने वाले हैं। इन हाथ से बने नोट्स के जरिए हम देखेंगे भारत के सबसे दूर के कोने और जानेंगे उस खास रेखा के बारे में जो देश के बीच से गुजरती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल। क्या पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर्स राज्य हैं उनके नाम एक सांस में लिए जा सकते हैं? जरा सोचिए। अगर मुश्किल लग रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आगे एक बहुत ही आसान तरीका आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के 7 सिस्टर्स की। देखिए, इन राज्यों के नाम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं ना, लेकिन इन नोट्स में एक ऐसी ट्रिक है जो इन्हें हमेशा के लिए याद करवा देगी। लेकिन उस ट्रिक पर पहुंचने से पहले एक और सवाल मन में आता है। आखिर इन राज्यों को ये 7 सिस्टर्स वाला नाम दिया किसने? ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है। तो इसका जवाब है ज्योति प्रसाद साइकिया जी। उन्होंने ही इन 7 राज्यों को उनकी मिलती जुलती संस्कृति और भूगोल की वजह से 7 सिस्टर्स का नाम दिया था। तो चलिए अब उस कमाल की ट्रिक पर आते हैं। इसे याद रखने का सबसे आसान फॉर्मूला है AMMN T। ए से असम, दूसरे ए से अरुणाचल प्रदेश, फिर एम से मेघालय, मिजोरम और मणिपुर, एन से नागालैंड और आखिर में टी से त्रिपुरा। है ना एकदम आसान? और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। सिक्किम 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। ये एक ऐसी गलती है जो बहुत लोग कर बैठते हैं। सिक्किम को अक्सर ब्रदर स्टेट जरूर कहा जाता है, पर वो इन 7 बहनों में शामिल नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारत के विस्तार को समझते हैं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे देश के 4 सबसे दूर के पॉइंट्स की, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बिल्कुल आखिरी छोर। ये हाथ से बना नक्शा देखिए, कितनी खूबसूरती से देश के चारों कोनों को दिखा रहा है। सबसे ऊपर उत्तर में है इंद्राकोल, पश्चिम में गुजरात का गुहार मोती, पूरब में अरुणाचल प्रदेश का किबिथु और दक्षिण में मेन जमीन पर कन्याकुमारी है, लेकिन सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। ये टेबल सारी जानकारी को और भी साफ कर देती है। तो हमारा नॉर्दर्न पॉइंट है इंद्राकोल, लद्दाख में। यहाँ एक बात पे गौर करना जरूरी है कि हमारी मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारा तो कन्याकुमारी है, लेकिन पूरे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है, और पूर्वी बिंदु है किबिथु और पश्चिमी गुहार मोती। अच्छा, एक और मजेदार बात। भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, उसे पहले पार्सेन पॉइंट, पिग्मिलियन पॉइंट और लाहेचिंग के नाम से भी जाना जाता था। ये नाम एग्जाम के लिहाज से भी काफी जरूरी हो सकते हैं। अब आते हैं भारत के भूगोल के एक और बहुत ही अहम हिस्से पर, कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। ये लाइन हमारे देश के भूगोल और यहाँ तक कि मौसम के लिए भी बहुत मायने रखती है। तो ये कर्क रेखा आखिर है क्या? जैसा कि नोट्स में भी लिखा है, ये ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के उत्तर में उसके समानांतर चलती है। और इसकी सही लोकेशन क्या है? यह है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये नंबर याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भारत के मौसम और जलवायु को तय करने में एक बड़ा रोल निभाता है। अब सवाल ये है कि ये रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए भी एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। देखिए, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। हो गए ना पूरे 8 राज्य। इन 8 राज्यों में भी एक इंटरेस्टिंग बात है। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है और सबसे कम लंबाई राजस्थान से होकर निकलती है। ये एक बढ़िया फैक्ट है। और ये तो वाकई में एक अनोखा फैक्ट है। पूरे भारत में एक ही ऐसी जगह है जहां कर्क रेखा और हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन एक दूसरे को काटती हैं, और वो जगह पड़ती है छत्तीसगढ़ में। एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या भारत की कोई राजधानी कर्क रेखा पर है? तो जी हां, बिल्कुल है। झारखंड की राजधानी रांची लगभग कर्क रेखा पर ही स्थित है। ये इसे एक खास भौगोलिक पहचान देता है। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं। यहाँ हम भारत के विशाल आकार को जरा नंबरों में देखेंगे। मतलब देश की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की कुल दूरी कितनी है। तो भारत का उत्तर से दक्षिण तक का जो फैलाव है, यानी इंदिराकोल से लेकर कन्याकुमारी तक, वो है 3214 किलोमीटर। सोचिए कितनी बड़ी दूरी है ये। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें, यानी गुजरात के गुहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश के किबिथु तक, तो ये दूरी है 2933 किलोमीटर।
मतलब दोनों ही दिशाओं में हमारा देश वाकई में बहुत विशाल है। तो आज हमने इन नोट्स के जरिए भारत के भूगोल के कई अहम पहलुओं को समझा। अब आखिर में एक सवाल सबके लिए, आज जितने भी फैक्ट्स हमने देखे उनमें से भारत का कौन सा भौगोलिक तथ्य सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा?